नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। बहुत सारे मेरे साथियों की ख्वाहिश भी है कि आम तौर पर जलसे में बयान करने से पहले मैं जो दुरूद पढ़ता और पढ़ाता हूँ, आज आपके साथ भी वो दुरूद पढ़ूँ और पढ़ाऊँ। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मज़ा लेकर पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो। मैं जैसा पढ़ता हूँ पहले सुनो, उसके बाद वैसे ही पढ़ो और पढ़ते रहो पूरी जिंदगी। दुरूद हुजूर की मोहब्बत का बेहतरीन सबूत है। दुरूद हुजूर की मोहब्बत का सबूत ही नहीं, आका की सिफारिश का हकदार भी बना देता है। फिर कभी एक जलसा दुरूद के उन्वान पर रखो, हजरात उलमा को बुलाओ, सुनो, मोहब्बत से पढ़ो दुरूद। पहले मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह कबूल करे, फिर सुनकर आप पढ़े इंशाअल्लाह ताला। नमाज तो पढ़ना है कि नहीं है? कितना बड़ा जलसा करे तो भी नमाज माफ नहीं होती। होती नहीं होती। ज़ोहर की नमाज पढ़ना ही है, लेकिन चूंकि आज जलसा है, 1:30 बजे पढ़ना जरूरी नहीं है। 2 बजे भी पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते? अरे मुंडी तो भी हलाओ बाबा, पढ़ सकते नहीं। 2:30 बजे भी पढ़ सकते, 3 बजे भी पढ़ सकते, 3:30 बजे भी पढ़ सकते। ऐसा रोज तो नहीं पढ़ते ना, कभी कभी इतना होता सो ऐसा। ये 90 नमाजियां जो रहते हैं, देखो पुराने नमाजियां को 1:30 बजे नमाज को बुलाते। हाँ। नमाज हमें भी छोड़ते नहीं, नमाज तुम्हें भी छोड़ना नहीं। क्योंकि आज जलसा है तो वक्त बदल रहे हैं, नमाज नहीं छोड़ रहे। अच्छा, और मैं लंबा बयान भी नहीं करूंगा, बयान तो हजरत कर डाले। मैं सिर्फ 2-2.5 घंटे बयान करता हूँ।
और कब खत्म करूंगा वो टाइम भी नहीं बोलता, म्हणजे भूख लगते ही बयान बन। अच्छा, दुरूद पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। 3 दिन हुआ दिखता खाना खा को तुम लगा। अच्छा मुंह खोलो, जरा जोर से पढ़ो, क्या मजा मिलता है। मैं यही सोचता हूँ मौलाना कैसर साहब दामद बरकातुहुम, बिन देखे दुरूद पढ़ने का ये मजा है। सहाबा देख कर दुरूद पढ़ते थे, क्या आलम होगा। हा? बिन देखे दुरूद पढ़ने का ये मजा है। सहाबा जब पढ़ते थे, जिसके लिए पढ़ते थे उसका चेहरा सामने होता था, लज्जत का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक बात बोलता हूं सुनो, हम लोग दुरूद तो पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सही नहीं पढ़ते। दुरूद भी पढ़ना, सही भी पढ़ना, खाना पकाना भी सही भी पकाना। जर्रा आपा खाना सालन में नमक कम कर डाली, हमना पसंद नहीं आता। दुरूद पढ़ने में कमी पेशी हो जाए, क्या अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे। घुसिया नहीं, हथौड़ी मंगाऊं। कुरान पढ़ो तो सही पढ़ो, दुरूद पढ़ो तो सही पढ़ो, जिक्र करो तो सही करो, अजान दो तो सही दो, वरना गलत पढ़ने का फायदा क्या है। शर्माने की कोई जरूरत नहीं। हजरत के पास आओ, इमाम साहब के पास जाओ और जाकर कहो कि हजरत मुझे जरा सही दुरूद पढ़ना सिखाओ। हजरत 2-3 दिन मेहनत करो, इंशाअल्लाह ताला सही दुरूद पढ़ना आ जाएगा। उस सही दुरूद, बिठाओ बच्चे को, ये बिठाओ, उस सही दुरूद को दिल के साथ जोड़कर पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला आका खुश होकर दुरूद के बदले हमको दुआ देंगे। हदीसे पाक में आता है, सलाम करते हैं तो जैसे सुनने वाला जवाब देता है। रब्बे काबा की कसम, कोई गुलाम दुरूद पढ़ता है तो बदले में आका दुआ देते हैं। मेरी दुआ तुमको लग जाए, तुम्हारा मुकद्दर सवर जाए,
तुम्हारी दुआ मुझे लग जाए, मेरा मुकद्दर सवर जाए। माँ बाप की दुआ बच्चों को लग जाए, मुकद्दर सवर जाए। बड़ों की दुआ छोटों को लग जाए, मुकद्दर सवर जाए। उस्ताद की दुआ शागिर्द को लग जाए, मुकद्दर सवर जाए। शेख व मुर्शिद की दुआ मुरीद को लग जाए, मुकद्दर सवर जाए। ऐ लोगों जरा सोचो, उम्मत को नबी की दुआ लग जाए तो मुकद्दर का क्या कहना। अभी तकरीर शुरू कर यादी, कसम खाकर कहता हूं, कुरान लाओ हाथ रखकर कहता हूं, कुरान लाने की जरूरत नहीं। ऐसे औलिया के सीने में हाथ रखना कुरान में हाथ रखने के बराबर है। हाँ, बाज लोगों के सीनों में धड़कता दिल है, ऐसे औलिया के सीने में तो अल्लाह का कलाम है। मैं अपनी बात की ताकीद बताने के लिए कहता हूँ, मुझे शहरों में बात करने से भी ज्यादा खरियों में बात करने में बहुत मजा आता है। पढ़ो, दुरूद सीखो। औरतें भी सुन रही नहीं है? क्या भी आवाज ही नहीं आ रहा है? माशाअल्लाह। औरत खामोश बैठी तो समझ जाओ वो उसकी करामत। क्या मौलाना अब्दुल कादिर साहब, अम्मा सारी दुनिया को खामोश कर सकते, लेकिन आपा को नहीं। हमें खामोश हो का तो पलट कर उन्हें हम ना बोलती, तुम्हें खामोश हो जी। आपा जितनी बातें आ रही हैं वो मर्दों के लिए ही नहीं, औरतों के लिए भी। तुम भी दुरूद पढ़ो और सही पढ़ो और दिल से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, इश्क से पढ़ो। इसलिए कि तुम पर तुम्हारे माँ बाप का क्या एहसान हुआ, करोड़ों दर्जे ज्यादा तुम पर तुम्हारे और हमारे नबी का एहसान हुआ। आज तुम्हें माँ का खिताब मिला तो मेरे नबी का सदका है। बीवी को शरीके हयात का खिताब मिला है तो मेरे नबी का सदका है। बहन को जन्नत की बशारत मिली तो नबी का सदका है। बेटी को खुदा का सलाम मिला है तो मेरे नबी का सदका है। इंशाल्लाह फिर कभी यहाँ आया तो मैं फिर आपको जाता हूँ। यहाँ आज मस्जिद के बारे में बोलना नहीं, पहले दुरूद पढ़ना है। पूरे तवज्जो से दुरूद सुनो, वही सत पढ़ो। नमाज में भी, बाद में भी, जब पढ़ना है तब पढ़ो दुरूद सही। अच्छा, ये छोटे से गांव में माइक सिस्टम कितना अच्छा है, देखो हजरत, माशाअल्लाह। अच्छा, ऐसा रहना मस्जिद में। मस्जिद के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि मस्जिद का माइक भी ऐसा रखो। मैं तो मुसाफिर नमाज नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन दो पढ़ा सकता हूँ। सो पीछे पढ़ने वालों को मालूम है कि नहीं मालूम है, का इंतजार होता कि बोलकर मुसाफिर का नमाज ना पढ़ाना अच्छा है, मुकीम का। मेरी ख्वाहिश थी कि आज मस्जिद में मैं अजान दूँ, लेकिन अजान होगी ना। लेकिन अजान के 2-3 कलिमात पढ़ता हूँ। मैं भी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे अजाना होना। अब कादिर साहब, कैसर साहब, दूसरे खुर्रा बैठे हैं, इनके सामने मैं अपनी आवाज़ जो पेश कर रहा हूँ, ये सुनकर तुम्हें कितनी अच्छी है बोलकर नहीं बोलना। ये बोलना मुज़म्मिल की आवाज़ में ये मज़ा है तो अब्दुल कादिर साहब की आवाज़ का आलम क्या है, ये बोलना। कभी भी एक बात याद रखो, अपने उलमा का ग्रेड बाहर के उलमा को देखकर मत गिराओ। उनकी भी इज्जत करो, हमारे उलमा की भी इज्जत करो। अजान माइक सिस्टम कितना अच्छा है देखो, और अजान के कलिमात ही हैं खूबसूरत।
मेरी ये ख्वाहिश है रियाज भाई, दुआ करो। आप बार बार हज उम्रे को जाते हैं, अल्लाह कबूल करे, आप भी दुआ करो। मेरी ये ख्वाहिश है मोदी जी के सामने अजान देना। कौन सी बड़ी बात है? मोदी जी सुनते कि नहीं कि क्या बोलेंगे मालूम? फौरन पार्लियामेंट में बिल पास करेंगे, मेरे भारत में अब 5 वक़्त नहीं 10 वक़्त अजान होना। फिर उसके बाद किसी जलसे में बोलेंगे, भाई बहनों मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अजान के कलिमात अच्छे, अंदाज अच्छा, और जिनको अजान देने का मौका अल्लाह ताला देते हैं ऐसे उलमा को, उनकी आवाज़ अच्छी। आज के तरक्की में ज़रा माइक भी अच्छा हो जाए, अल्लाह अकबर, अजान सुने तो क्या मज़ा आता। सुनने वाला ये सोचेगा अजान में ये मज़ा है तो नमाज का आलम क्या होगा। क्या मौलाना? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हें भी बोलो हुल्लू आहिस्ता, अल्लाह अकबर। जब भी अजान के जुमले सुनोगे तो तुम्हें भी अजान के जुमले कहना, जैसे मैं बोला जवाब देना बोलकर। हजरत मौलाना महमूद चुगताई दामत बरकातुम फरमाते हैं, अजान का जवाब दोगे ईमान की मौत नसीब होगी। अजान के बाद की दुआ पढ़ोगे नबी की सिफारिश वाजिब होगी। अजान शुरू हो जाए तमाम काम बंद कर दो। कुराने पाक में एक आयत है, रिजालुल्लाह तुल्हीम। इस आयत की तफसीर में आता है, कसम अल्लाह की अजान होती हो, न नबी ने कोई काम किया न सहाबा ने कोई काम किया। मेरी माएँ और बहनें, अजान शुरू हो जाए तुम भी काम रोक दो। अजान शुरू हो जाए गुफ्तगू रोक दो, बातचीत रोक दो। फोन में बात करते हो तो साफ कह दो कि भाई अजान हो रही है, अजान के बाद फोन कर या मैं फोन करूंगा। इंशाअल्लाह ये अमल हमारी मगफिरत का जरिया बनेगा। अजान का जवाब देने वाला ईमान की मौत मरता है। अजान के बाद की दुआ सीखो, बच्चों को सिखाओ। मेरी माँ और बहनें तुम भी सीखो, मेरे बूढ़ों तुम भी सीखो, नौजवानों तुम भी सीखो। अजान के बाद की दुआ कोई मामूली अमल नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, अजान के बाद की दुआ आती मुन्निया हल रही नहीं, कई को क्या तो आती नहीं। सीखेंगे? कौन कौन सीखेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नती बनने के तरीकों में से एक तरीका है प्यारो, वो आमाल ना छोड़ो जिसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का वादा किया है। कितने उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखो आका ने क्या फरमाया सहाबा से और अपनी उम्मत से क्या कहा। अजान के बाद की दुआ जो पढ़ता है वजबत लहू शफाअती, वजबत लहू शफाअती। आका ने फरमाया अजान के बाद की दुआ पढ़ने वाले के लिए उसकी सिफारिश करना मेरे लिए वाजिब हो जाता है। वाजिब हो जाता है का तो मतलब क्या मालूम? उसकी सिफारिश आका जरूर करके रहेंगे। उसकी सिफारिश आका क्या करेंगे? जरूर करके रहेंगे। किसकी?
जो अजान के बाद की दुआ पढ़ता है, अजान के बाद की दुआ, तुम्हें 5 वक्त की अजान की आवाज सुने, तुम्हें भी जुमले जुबान से वोच अदा करो। कब तुबी तकरीर में कौन तुबी समझाने के लिए अजान पढ़े, तुम्हें भी वो जुमले अदा करो। यहाँ तक कि एक साहब मुझे बोले, हजरत बच्चों को अजा देते वक्त हमें क्या करना? मैं बोला मिठाई के डब्बे पे नजर रखना। अरे बच्चे पैदा होते नहीं होते? क्या गांव का नाम बोला ना ये? उड़नगिरा में बच्चे पैदा होते नहीं, आसमान से उतरते की होते नहीं हुए तो बच्चों को देते नहीं, अजान देते नहीं। अब बच्चे को सामने रख लेकर कौन भी खड़े रहे तो मौजन साहब अजान दे लेकर रहे तो अतरा 5-6 आदमी खड़े रहते, क्या करना? उन्हों भी अजान का जवाब देना, उन्हों भी क्या करना? अजान का जवाब देना। जब भी अजान के कलिमात सुने, तुम्हें भी अपनी जुबान से वो कलिमात अदा करो। अब मैं मिसाल के तौर पर पढ़ रहा हूं, तुम्हें भी सुनकर वैसे कलिमात अदा करो। अजान में बड़ा मजा है। अजान में क्या है? बड़ा मजा है। बल्कि अजान की आवाज जहां तक जाती है, अल्लाह तबारक व तआला वहां तक बरकत ही बरकत के फैसले करते हैं। हमारे बेंगलुरु से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पर आंध्र प्रदेश का एक गांव, अच्छा तवज्जो से सुनो, दरूद पढ़ना, उसके बाद मस्जिद के उन्वान पर एक वाकया बोलता हूँ, बात खत्म करता हूँ, तवज्जो से सुनो। हमारे बेंगलुरु से 100-125 किलोमीटर पर आंध्र प्रदेश का एक गांव, वो गांव से एक 20-25 किलोमीटर दूर पर मैं जलसे को गया। वो गांव वाले मुझे एक वाकया सुनाए, तवज्जो चाहता हूं हजरत। बोले कि हजरत हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, ऐसे ही छोटा गांव, वहां पर तकरीबन 25-30 मुसलमानों के घर हैं, वहां एक मस्जिद है। वो गांव में बहुत कम लोग नमाज पढ़ते हैं, अजान होती है फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, लेकिन 2-3 दिन अजान ही नहीं हुई। अजान नहीं हुई का तो क्या दिए चनी क्या मौजन साहब? दिए मौजन साहब अजान, मई खराब हो गया था, बगैर मई के दिए गांव में आवाज नहीं गई। आज भी हमारे मुल्क भारत में 80% हिंदू और मुसलमानों के बीच में मोहब्बत है। ये कुछ लोग हैं भड़कारी, और भड़काने वाले बाहर भी है, भड़काने वाले अंदर भी है। अल्लाह दोनों किस्म के भड़काने वालों से हमारे मुल्क की और हमारे कौम की हिफाजत फरमाए। 80% से ज्यादा लोग मोहब्बत करते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहते हैं। अब गांव के गैर मुस्लिमों ने आकर मस्जिद में पूछा मौजन साहब से कि गुरु अजान कहीं को नहीं हो रही है? मौजन साहब ने कहा कि अजान हो रही है लेकिन माइक में नहीं हो रही है। कहीं को माइक में नहीं हो रही है, माइक खराब हो गया है। मस्जिद की चीजें खराब हो गए तो जल्दी रेडी नहीं होते, घर की चीजें खराब हो गए तो जल्दी सही हो जाते। क्योंकि तो मस्जिदों का हाल हमने आज के जमाने में ऐसा बना रखा है। गांव के गैर मुस्लिम क्या करे, फौरन करीब के शहर को जाकर एक नया माइक सिस्टम एम्पलीफायर के साथ, माइक के साथ लाकर मस्जिद को दिए। गैर मुस्लिम मौजन साहब फौरन सदर साहब को फोन करें, सदर साहब गांव के लोग माइक सिस्टम ला को दिए ही, क्या करना? सदर साहब बोले दे उनको बात कर तू। मैं फौरन लिए तो सदर साहब एक्टिंग करे, अरे रे कई को, आगे के बाद कई को सब भी बोलते सच, कई को
हमें ले लेते थे ना। गांव वालों ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से अल्लाह के घर को गिफ्ट है। फौरन ले को रख लिए, फिर से अजान शुरू हो गई। 2-3 दिन के बाद सदर साहब आए, गांव के गैर मुस्लिमों को पूछा आपको क्यों तकलीफ, हमें खुद ले लेते थे ना। तो गांव के गैर मुस्लिमों ने कहा तकलीफ की कोई बात नहीं है, हम जो लाकर दिए हैं वो हमारे फायदे के लिए लाकर दिए हैं। वजह ये है कि 2-3 दिन से अजान की आवाज गांव में नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे गांव के भैंस और गाय दूध कम देने लगी है। अजान की आवाज का असर खेतियों में पड़ता है, अजान की आवाज का असर जानवरों पर पड़ता है, अजान की आवाज का असर मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी ने अशरफुल जवाब के अंदर लिखा है, अजान की आवाज का असर सुनने वालों की सेहत पर पड़ता है। मामूली न समझो मेरे प्यारो, अजान की आवाज को मामूली न समझो। आज हम नमाजों की बात करते हैं, अजान पहले उसका हक अदा करो। अजान का जो हक अदा करता है अल्लाह उसे नमाज की तौफीक देते हैं। अजान का हक अदा करो। लेकिन माहौल में देखा जाता है, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, हर इस्लाम का सबक पेश करने का मेरे पास मौका नहीं। मौलाना ने भी 2-3 जरूरी बातें अर्ज की है, मैंने भी आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, कान खोल कर सुनो। आजकल हम देखते हैं अजान होती रहती है, हमारी गीबतें जारी, अजान होती रहती है, हमारे झगड़े जारी, अजान होती रहती है, हमारा मोबाइल जारी और ऑन होता है, अजान होती रहती है, मोबाइल में फिल्में देखते रहते हैं और भी छोटे क्लिप्स और फुला देखते रहते। क्या मुसलमान आज के जमाने में इतना नहीं कर सकता, 2 मिनट अजान का एहतराम करके अपना मोबाइल बंद नहीं कर सकता, और मेरी माँ मोबाइल बंद नहीं कर सकती, अपनी गीबत बंद नहीं कर सकती, अपने झगड़े बंद नहीं कर सकते। आज हमको जो सजा मिल रही है, हमारे आमाल की सजा मिल रही है। हम अजान का अदब करते तो आज इस हालत में ना होते, मस्जिदें आबाद करते तो इस हालत में ना होते, एक दूसरे सलाम करते तो इस हालत में ना होते, एक दूसरे के दरमियान इत्तेहाद होता तो ये हालत में ना होते, एक दूसरे प्यार और मोहब्बत में ना रहते, हुर्मत और मोहब्बत में रहते, आज ये हालत ना होती। आज दुनिया में मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, हमारी जो हालत है वो अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं, हमारे आमाल की सजा है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अमल करेंगे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सच्चे हाथा की कांग्रेस के हाथा, खास तौर पर औरतें, खास तौर पर औरतें। अजान की आवाज सुने तो जो कलमे मोअज्जिन साहब बोलते वो तुम्हें भी बोलना। अच्छा अरे बच्चे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, पावर आ रहा है, पावर आ रहा है। ऐसा सीखना बा, अमल करे तो सब कुछ हो सकता है। मेरे पास बड़ी गहरी गहरी 2-4 बातें हैं, लेकिन इस वक्त कहने का मौका नहीं। हजरत के सामने बैठकर बता दूं, बड़े औलिया के नतीजे इस वक्त हमारे सामने आए हैं। हमको कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ अमल करना है। अल्लाह ताला हमारी मदद के लिए आज भी फरिश्तों को उतारेंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जितना शैतान अजान से डरता नहीं, उतना किसी से भी डरता नहीं।
वज़ाइफ में लिखा है जिस घर में शैतानी हमले होते हैं उस घर में अजान पढ़ा करो, अजान की बरकत से शैतान भाग जाएगा। और एक बात बोलूं, अरे बोलूं नको बोलूं, तो मैं नक्को बोले तो भी बोलता हूं सच। हमारे गुनाह इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए ही कभी का अल्लाह का अज़ाब आ जाता। गुनाहों की फहरिस्त बनाओ, लिस्ट बनाओ और गौर करो कि वो कौन सा गुनाह जो हमारे मुआशरे में नहीं है। एक गुनाह भी नहीं मिलेगा, हर गुनाह में आज उम्मत मुब्तला है। कभी का अल्लाह का अज़ाब आ जाता, लेकिन आया क्यों नहीं? प्यारे आका ने फरमाया जब तक जमीन में 3 किस्म की आवाजें रहेंगी अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। एक अजान की आवाज रहेगी, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। दूसरा हरम पाक में लब्बैक की आवाज रहेगी, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। तीसरा मदारिस में मासूम बच्चों के कुरान की तिलावत की आवाज रहेगी, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। ये 3 आवाजें अगर जमीन में बंद हो गई अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। पहली आवाज अजान की, 24 घंटे जमीन में अजान होती है। कितने घंटे? 24 घंटे। और एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 1 सेकंड भी अजान से खाली नहीं है। जोर से सुभान अल्लाह बोलो। 24 घंटे में 1 सेकंड भी अजान से खाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का निज़ाम ऐसे बनाया है 20 किलोमीटर दूर पर 1 मिनट बढ़ जाता है, और 20 किलोमीटर दूर पर और 1 मिनट बढ़ता है, और 20 किलोमीटर दूर पर और 1 मिनट बढ़ता है। यहाँ 1:15 में अजान होती है। सामने चले जाओ 1:16 में अजान शुरू होती है। एक जबरदस्त गहराई की बात है, आप समझते हैं, फिर कभी आपको समझाऊंगा। सूरज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वक्त बदलते जाता है, वक्त जैसे बदलते जाता है मस्जिदों में अजान होती है। रब्बे काबा की कसम, हम तो अल्लाह की बात को समझे बगैर भी मानते हैं, नबी की बात को समझे बगैर भी मानते हैं, कुरान की बात को समझे बगैर भी मानते हैं, इसलिए कि हमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो कहते हैं हम समझ कर मानते नहीं, बगैर समझे भी मान लेते हैं। लेकिन साइंस जब तक समझती नहीं मानती नहीं, दुश्मन जब तक समझता नहीं मानता नहीं। आज दुश्मन भी मान चुका है कि सारी दुनिया में 24 घंटे एक ही आवाज फिरती रहती है, उस आवाज का नाम है अजान। एक ही आवाज 24 घंटे, ना मंदिरों की आवाज, ना चर्चों की आवाज, ना गुरुद्वारों की आवाज। अगर आवाज 24 घंटे रोल होती है तो दुनिया में वो कौन सी आवाज रोल होती है? अजान की आवाज होती है। नमाजों की अजान की आवाज के अलावा 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जिसमें मुसलमान के घर किसी बच्चा न पैदा हुआ हो, और फिर एक्स्ट्रा अजानों का भी इंतजाम होता है। सुभान अल्लाह, एक्स्ट्रा अजानों का भी फैसला होता है। समझ में आ रही है प्यारो बात? आ रही है? सीखो अजान, सीखो अजान, सीखो। हजरत अजान हमें सीख गया तो हम ना इतने मस्जिदा कहाँ मिलती हैं हजरत। अजान सीखने का मकसद मुअज्जिन बनना ही नहीं है, बहुत सारे काम आप अजान से कर सकते हैं। अपने घरों में बार बार अजानें दिया करो। किसी को नींद नहीं आती, बच्चे जो ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे डरते हैं, रात में सोते हुए डरते नहीं। अरे डरते नहीं क्या बच्चे? ये डरते हैं? कहाँ डरते हैं? इनको देखे तो हम ना डर होता।
ये बच्चे कहाँ डरते, हमें डरते थे, अब्बा को देखे तो डर जाते थे, अम्मी को देखे तो डर जाते थे। मारती तो नहीं थी अम्मी, चमचा उठाई तो तौबा तौबा बोलते थे। अब उल्टा यूं अम्मा को डराते अब्बा को डराते, क्यों? तरबियत नहीं हुई है। उसी की तरफ हजरत ने फरमाया, मैं वहां बैठे बैठे सुन रहा था, हजरत का किताब बयान सुन रहा था, मैं उलमा का बयान छोड़ता नहीं। क्यों? इसलिए कि कभी हजरत के बयान से मुझे फायदा हो जाए, मौला कादिर साहब के बयान से फायदा हो जाए। मैं सुन, तरबियत करो, इन मासूम बच्चों की तरबियत करो। क्या मालूम कि इस छोटे से गाँव में इनकी तरबियत हो जाए तो इनमें से कोई टीपू सुल्तान बन सकता है। टीपू सुल्तान क्या अमेरिका के थे क्या? अरे टीपू सुल्तान मालूम क्या, किस मालूम कि नहीं मालूम? बेंगलुरु में ही नहीं। देखो बच्चों को भी मालूम टीपू सुल्तान, माशाअल्लाह मालूम। बच्चों को मालूम कराओ टीपू सुल्तान कौन है, मोहम्मद बिन कासिम कौन है, सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है। इनको यह भी मालूम कराओ कि अशरफ अली थानवी कौन है, कासिम नानोतवी कौन है, रशीद अहमद गंगोही कौन है, हुसैन अहमद मदनी कौन है, अनवर शाह कश्मीरी कौन है। और भी मालूम कराओ अबू बकर सिद्दीक कौन है, उमर फारूक कौन है, उस्मान गनी कौन है, अलीगुल मुर्तजा कौन है, हजरत हसन कौन है, हजरत हुसैन कौन है, हजरत बिलाल कौन है, अबू हुरैरा कौन है। बच्चे हो के बच्चियां, इनको ये भी मालूम कराओ हजरत खतीजा कौन है, हजरत आयशा कौन है, हजरत जवेरिया कौन है, हजरत मारिया कित्तिया कौन है, हजरत हफ्सा कौन है। इनको ये भी बताओ कि हमारे नबी क्या थे, क्या हैं, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी का मर्तबा क्या है, हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई, हमारे नबी के मोदिजात क्या है, हमारे नबी के कलाम क्या है, हमारी नबी की बातें क्या है। ये तमाम चीजें बताओ। जब तक तालीम और तरबियत से इनको आरास्ता नहीं करोगे तो फिर उम्मत के अंदर इनकलाब नहीं आएगा। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, आप समझदार हैं, इस आदिश की बात को समझ सकते हैं। और मुझे बड़ी मदद मिली है इस बात को समझाने के लिए, मौलाना कैसर साहब के किताब का दामन लेकर। आने वाले दौर में इन बच्चों का बदलना बहुत जरूरी है। हम बूढ़े हो चुके हैं और नौजवान बहुत जल्द बूढ़े होने वाले हैं, और ये बच्चे जवान होने वाले हैं। और उम्मत में काम हुआ है, बड़ों की सरपरस्ती से काम हुआ है, नौजवानों की जवानी से काम हुआ है। इनको बनाओ प्यारो, इनको बनाओ। अभी से इनके सर के बाला देखो सलमान खान दिख रहा है। इनको टोपियां पहनाओ, इनको झुब्बे पहनाओ, हमारी बच्चियों को हिजाब पहनाओ, निकाब पहनाओ। और एक बात कहता हूं, तवज्जो से सुनो, बड़े हजरात सुनो, उलमा सुनो। शहरों से काम बहुत कम होता है, खरियों से काम होता है, खरियों से काम होता है। और सारी दुनिया के हालात बता रहे हैं, अब शहरों से काम खत्म हो रहा है, खरियों में काम हो रहा है। क्योंकि दीन आया खरियों से, अब वापस जा रहा है खरियों की तरफ। खरियों से काम होने की बशारतें हैं। शहरों में अब सिर्फ बातें हो रही है, काम बहुत कम हो रहा है। काम अगर होना है तो आने वाली नस्लों को तरबियत से आरास्ता करो, तरबियत से आरास्ता करो। करेंगे इंशाअल्लाह। इनके हाथों में हाथ जोड़कर कहता हूँ, मोबाइल मत दो। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूँ, जिनके हाथों में मोबाइल आते हैं उनके हाथों से काम दीन का होता नहीं। ये बच्चों को मोबाइल पूछे तो 10 रुपए दे डालो, मोबाइल पूछे तो 5 रुपए दे डालो, 20 रुपए दे डालो, लेकिन मोबाइल मत दो इनको मोबाइल मत दो। इनके हाथों में मोबाइल देना इनके ईमान को जहर पिलाने के बराबर है। इनके हाथों में मोबाइल देना इनके फ्यूचर को जहर पिलाने के बराबर है। इनके हाथों में मोबाइल देना इनके आने वाले इनखिलाफ को जान से मारने के बराबर है।
आज नहीं, मैं जिंदा रहूं कि मर जाऊं, ये बात आपको याद रहेगी। अल्लाह का वास्ता इनके हाथ में मोबाइल न दो, इनसे काम लो, काम लो इनसे। ये बड़े बड़े औलिया कहां बने? माँ बाप के माहौल में बने। बड़े बड़े औलिया कहां बने? माँ बाप के माहौल में बने। हमारे माहौल में बच्चे कहां वली बनते, क्या बनते? अगर मैं बोला तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बन रहे हैं हमारे माहौल में हमारे बच्चे और बच्चियां? तौबा 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 तौबा। मेहनत करो, इन बच्चों के बारे में भी अल्लाह क़ियामत में हमसे सवाल करेंगे। अगर बच्चे बन गए फबीहा, नहीं बने तो हशर के मैदान में पहले इनसे सवाल होगा, तूने ये गुनाह क्यों किया, तू ये गुनाह क्यों किया, तू ये गुनाह क्यों किया, जा जहन्नम को। सवाल करने के बाद जब अल्लाह ताला फैसला सुनाएंगे, ये बच्चे अल्लाह का हुक्म सुनकर सीधे डायरेक्ट जहन्नम नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हम गुनाह किए, जहन्नम के लायक बन गए, हमारे जहन्नमी बनने में हमारे माँ बाप का, दादा दादी का, नाना नानी का बहुत बड़ा हाथ है। ऐ अल्लाह, अगर हमको सिंगल अजाब है, हमारे माँ बाप को डबल अजाब दे। ऐ अल्लाह, अगर हमको सिंगल अजाब है, हमारे माँ बाप को डबल अजाब देकर हमारे से पहले जहन्नम भेज। कालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअवल्लूना सबीला। ये बच्चे कहेंगे, ये बच्चे कहेंगे। इनकी तरबियत करो, इनको बनाओ। मस्जिद बन गई नहीं आपके गांव में? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बनी नहीं बनी? अब मदरसा बनाओ। पहले मकतब मजबूत करो। पहले क्या करो? अरे मुंह खोलो रे बाबा। मकतब, मकतब किसे बोलते? कुरान देख को पढ़ने का मदरसा। मदरसा किसे बोलते? सादा सीधा तर्जुमा कर रहा हूं। मदरसा किसे बोलते? कुरान को देखे बगैर पढ़ाने और पढ़ने का मदरसा। पहले इनको मकतब, इनका मकतब मजबूत करो। हजरत मौलाना खैसर साहब की सरपरस्ती में, मौलाना कारी अब्दुल कादिर साहब की सरपरस्ती में, क्योंकि कुरान पढ़ाने की जगह तो बहुत है, कुरान सही पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत सारे लोग कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनको बद्दुआ देगा। मैंने तो कई लोगों को कुरान पढ़ते हुए सुना, इतना गलत कुरान पढ़ते हैं, डर होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। इन बच्चों को सही कुरान पढ़ाने का निज़ाम बनाओ। आपके गांव के अतराफ व अकनाफ ऐसे जबरदस्त कारी, ऐसे जबरदस्त उलमाए किराम हैं, इनकी सरपरस्ती में मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, और मकतब मजबूत करो। लड़कों का मदरसा, मकतब भी मजबूत करो, लड़कियों का मदरसा और मकतब भी मजबूत करो। तालीम अगर ना हो, मेरे दोस्तों ये जुमला पूरी तवज्जो से सुनो, पूरी तवज्जो से सुनो, गाफिल मत बनो। अगर तालीम ना हो, जान ही को खतरा नहीं, ईमान को खतरा होता है। दीन का इल्म ना हो, कुरान का इल्म ना हो, हदीस का इल्म ना हो, ईमान को खतरा है, ईमान को खतरा। आज रोजाना नए नए फितने आ रहे हैं, उस पर मुब्तला हो रहे हैं। नौजवाना तुम्हें भी पढ़ो, ये गांव वाले जितने बैठे उन्हों भी अमल करो। बाहर से एक बहुत बड़ा मजमा आया है, उन्हों भी अमल करो। कभी तुम्हें अपनी नमाज को देखे क्या, कैसे पढ़ रहे हैं तुम्हें नमाज? अल्लाहू अकबर बोलना नहीं आता,
तकबीर के लिए हाथ उठाना नहीं आता, हाथ बांधना नहीं आता। मौलाना इजाजत दीजिए, मैं इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, मिलकर रहने की बात कर रहा हूँ। हाथ कहाँ बांधना, इस पर तो लड़ते हैं। नमाज के अंदर क्या और कैसा पढ़ना, इस पर गौर नहीं करते। बात सही है कि गलत है? अरे मुंडिया तो भी अलाव रे बाबा, तुम ना देखे तो मुझे भूख शुरू होगी है। कभी तुम्हारी नमाज को देखे तुम्हें? नमाज तो नमाज हजरत, अभी तक उजू सही नहीं हुआ। तुम्हें गुस्सा नहीं करना, मैं बयान नहीं कर रहा हूं, एक मुजाकरा कर रहा हूं। उजू सही नहीं हुआ, उजू तो उजू, गुस्ल सही नहीं हुआ। हमारे नजदीक गुस्ल किसे बोलते? शैम्पू को, साबुन को, ब्रश को, और बेहतरीन गुस्ल किसे बोलते? बेहतरीन गुस्ल खाना हो। आजकल गुस्ल खाने भी कितने जबरदस्त रहते ही मालूम। अब एक आधा घंटा बैठो कता जान, वैसा तो माहौल यहाँ नहीं रहेगा। शहरों में क्या लोगों के पास दौलत आई हजरत, बाथरूम में लाखों रुपए खर्चा हो रही। मैं एक गांव को गया, जबरदस्त दावत थी। दावत से फारिग होकर बयान को जाना था। गांव घर वाले को बोलिया उजू करना साहब, जरूरत को भी जाना, उजू भी करना। अरे रे आओ हजरत, हमारे घर के वॉशरूम में तुम्हें गए तो वहां भी तुम्हारी बरकत हजरत है। वॉशरूम में, बाथरूम में मेरी क्या बरकत रंगी बाबा। अब सीधा गया, जबरदस्त घर, बड़ा शहर, गांव का नाम नहीं बोलता, शहर का नाम। अंदर घुसिया तो बाथरूम नहीं था, व्हाइट हाउस था वो। जबरदस्त लाइटा, मार्बल, छोटा जनाजा भी रखो है, टब, वो पैपा इधर से उधर, उधर से इधर आको ही। बेहतरीन कुर्सी भी है, ऐनक भी है। मैं वहां गौर फिक्र कर ले को खड़गा, यहाँ ऐनक की जरूरत क्या? देखा तो क्या देखेंगे ऐने है, खाली इतना तो भी रहता तो ऐनक परवानी इतना बड़ा है। हमारे नजदीक गुस्ल इसे बोलते। अभी तक गुस्ल सही नहीं हुआ प्यारो। एक बाल के बराबर भी जिस्म का हिस्सा सूखा रह जाए, गुस्ल नहीं होता। हलक तक पानी नहीं गया, गुस्ल नहीं होता। नाक के नरम हिस्से तक पानी नहीं गया, गुस्ल नहीं होता। बाहर कितना ही जबरदस्त साबुन इस्तेमाल करो, शैम्पू इस्तेमाल करो, अगर आप नाक में पानी ये नरम हिस्से तक नहीं पहुंचाए, 10 घंटे तुम्हें बाथरूम में रहे तो भी गुस्ल नहीं होता। गुस्ल सही नहीं हुआ हमारा, वुजू सही नहीं हुआ हमारा। नमाज का हाल तो इतना खराब, इतना खराब, तकबीर के लिए हाथ उठाना नहीं आता, हाथ उठाना। कितने मॉडल आगे ही मालूम। इमाम साहब बोलते अल्लाहु अकबर, देख रही मंजे, देख रही? इमाम साहब बोलते अल्लाहु अकबर। एक तरीका, एक तरीका क्या क्या 70
ऐसे कैसे उठाना हाथ, दोनों हथेलियां किबले की तरफ, दो हाथों के अंगूठे कान की लोल की तक। हाँ, ये मर्दों का तरीका। हजरत और एक बात बोलूं, जिंदगी में एक मर्तबा करते हज, उसके कैंपा चलते, रोजाना 5 मर्तबा नमाज पढ़ते, आज तक कहीं नमाज कैंप हुआ? हजरत से गुजारिश करता हूं मैं, एक नमाज कैंप रखो हजरत, उसमें गुस्ल का तरीका बताया जाए, वुजू का तरीका बताया जाए, नमाज का तरीका बताया जाए, क्या पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे पढ़ना। मुझे तो डर होता है कि अल्लाह इन तमाम बातों का सवाल कर दे तो हम क्या अल्लाह को जवाब देंगे। बात बड़ी गहरी हो रही है, मुकद्दमे में अटका हूं, एक दर्द है मेरे प्यारों में आपके सामने बयान कर रहा हूं, एक दर्द है मेरे प्यारों में आपके सामने बयान कर रहा हूं। अल्लाह इसीलिए तो 20-20, 25-25 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, आज तक वो नमाजें हमको नहीं बदली हैं। 20-20, 25-25 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, आज तक हमारी नमाजें हमको नहीं बदली है। वरना नमाज किसे बोलते मालूम? नमाज उसे बोलते एक वक्त पढ़ते ही पूरी जिंदगी बदल जाना। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। बोलो रे बा, कहती भी बोलो बा, सुभान अल्लाह बोलना नहीं, बेशक बोलना, मैं क्या भी तारीफ नहीं कर रहा हूं ना। पत्थर मारे तो शीशा टूट जाता नहीं, शायर बोला हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां बदल गई, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। मस्जिद को शानदार बनाए, अल्लाह सलामत रखे। इस मस्जिद के तामीर में जिस लाइन से जिसका हिस्सा लगा है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। एक काम हो गया मस्जिद का, तामीर जाहिरी वो तो हो गया, अब तामीर बातिनी पर हमको मेहनत करना पड़ेगा। वो क्या काम है? मस्जिद को आबाद करना, नमाजें पढ़ना और नमाजें भी सही पढ़ना। कितने लोग हैं नमाज पढ़ते हैं, प्यांट और इजार टकने से नीचे रहती है। हजरत मौलाना मुफ्ती जरवली खान साहब रहमतुल्लाही अलैह, नाम याद रखो,
हजरत फरमाते हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं ना हजरत, उनके बारे में आता है तकरीबन 1.25 करोड़ किताबों का मुताला किया। और मैंने पड़ोसी मुल्क के एक आलिम दीन से सुना है, अनवर शाह कश्मीरी के बाद कसीर किताबों का मुताला अगर इस धरती में कोई किया है तो उसका नाम मुफ्ती ज़रवली खान है। और एक जुमला भी सुनो, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को किताबों के किताबें याद थी, मुफ्ती ज़रवली खान को इबारतें याद थी। हजरत फरमाते थे, टकने से नीचे पहनने वाले आदमी के बारे में, वो भी नमाज में पहनने वाले आदमी के बारे में हजरत मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं हशर के मैदान में या जन्नत में ज़रूर हजरत इमाम अबू हनीफा से, इमाम शाफिई से, इमाम मालिक से, अहमद बिन हम्बल से ज़रूर पूछूंगा कि टकने से नीचे पहनकर नमाज पढ़ने वाले के नमाज के फासिद होने का फतवा आपने क्यों नहीं दिया। नमाज में अच्छे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ो, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। सो किसके दरबार में? अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। सो जाहिर बनाकर नमाज में दाखिल हो जाओ, अल्लाह से कहो, अल्लाह मेरी ताकत थी मेरे जाहिर को बनाने की, तेरी ताकत है मेरे बातिन को बनाने की। अल्लाह गुनहगार बनकर दाखिल हुआ हूं, तो निकोकार बनाकर वापस कर। ऐसे प्यांटा पहन को नमाज पढ़ते हैं हजरत, मेरे पास मजबूत दलाइल है, उन प्याटों में इनकी नमाज मकरूह है। इतना नीचे होगी है, टच करे तो स्क्रीन ऑन हो जाता। कई को बाबई से कपड़े, नमाज पढ़ो, मस्जिद आबाद करो। मेरे पास एक जबरदस्त वाकया था, मस्जिदों के बारे में आमतौर पर इफ्तिताह या संगे बुनियाद में कहता हूं, लेकिन अब मौका नहीं है। 2.5 तकरीबन बच चुके हैं और मुझे दुरूद शरीफ भी पढ़ाना है। मुझे दुरूद से बहुत मोहब्बत है, मैं दुरूद की मजलिसें मुनक्किद करता हूं। और कसरत से दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला वो नेमत और करामत देते हैं जिसे ख्वाब में ही नबी की जियारत नहीं, हालत बेदारी में भी होती है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि की सीरत में आता है, वो आशिक़ रसूल है जिनको 70 पर 5 मर्तबा हालत बेदारी में नबी की जियारत हुई। और अल्लामा फरमाते हैं, ये शर्फ मुझे दुरूद की बरकत से मिला, ये शर्फ मुझे दुरूद की बरकत से मिला। उसे पढ़ाने से पहले बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूं, मेरे प्यारों, मस्जिद जाहिरी शक्ल में बन चुकी है, दरो दीवार मुकम्मल हो चुके हैं, मीनार, मेहराब, मिंबर सब काम मुकम्मल हो चुका है। आज हम जो जमा हुए हैं, अल्लाह के घर की तामीर की तकमील के खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए हैं। आधा काम हुआ है, पूरा काम नहीं। तामीर का जाहिरी काम होना आधा काम है, और आधा काम क्या के इसे आबाद करना। करेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज में बराबर आबाद करना। कितने वक्त की नमाज में? हजरत उसी की तरफ बड़ी तवज्जो, बड़ा दर्द पेश कर रहे थे। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में तो लोग आ जाते हैं, फजर में नहीं आते।
करीब में 1 महीना पहले एक मस्जिद में मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिला, वहाँ से मैं गुजरा, आगे गांव में बयान था, वहाँ के लोगों ने कहा कि हजरत इतनी बड़ी मस्जिद है जिसके एक सफ में 80 लोग खड़े हो सकते हैं, वैसे 50 सफ की मस्जिद है, लेकिन फजर की नमाज में इमाम साहब और मुअज्जिन साहब को इंतजार करना पड़ता है, और 1-2 आ जाए तो कितना अच्छा होगा। ऐसा हाल न बनाओ प्यारो। वक्त होता तो मैं आपके साथ दर्द वाली बात शेयर करता, मुज़ाकरा करता। हमें बहुत बनना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अमल का आइन भी हमारे पास नहीं। 1 लाख आमाल के हिस्से हैं, 1-2 हिस्से भी हमारे पास नहीं है। पता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी किस निस्बतों से हिफाजत कर रहा है। एक बात तो पक्की है, हमारी निस्बत नबी से ना होती तो गुजरे हुए नबियों की उम्मत पर जो अजाब आया उससे ज्यादा अजाब आ जाता। आबाद करेंगे, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह मुझे और आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी नमाज में पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं या दुरूद पढ़ते हैं, इसे सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, सही पढ़ना ज़रूरी है। सही पढ़ेंगे, ये बड़े जो मेरे मामा, चाचा, बाप के कायम मकाम, दादा के कायम मकाम, जिनकी दाढ़ियों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, इल्म के हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। आप भी इस वक्त आप मदरसे में, मकतब में दाखिला लो। मैं इन बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि अगर कुरान पढ़ना सीखने का इरादा करके मकतब में दाखिल हो गए, आका ने फरमाया अगर कोई आदमी कुरान पढ़ने की नीयत से मकतब में दाखिला लेता है, मदरसे में दाखिला लेता है, कुरान अभी मुकम्मल नहीं होता, उसका इंतकाल होता है। खबर में फरिश्ते सवाल करने के लिए आते नहीं, अल्लाह दूसरे फरिश्ते को भेजकर पहले कुरान मुकम्मल करता है, बाद में सवाल जवाब का निसाब पूरा होता है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं गुजरात को गया एक जलसे को, 80 पर 2 साल के बूढ़े मियाँ हिफ्स की सनद लेने के लिए दस्तारबंदी में आए। 80 पर 2 साल के बूढ़े मियाँ। अल्लाह हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पढ़ो, सही पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके बाद भी सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मजा आ रहा नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सारी दुनिया का रहबर मदीने में है, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया का रहबर मदीने में है, सारे नबियों का अफसर मदीने में है, सारी दुनिया का रहबर मदीने में है, सारे नबियों का अफसर मदीने में है। एप्लीकेशन गुनहगार भेजे न क्यों, एप्लीकेशन गुनहगार भेजे न क्यों, बख्शवाने का दफ्तर मदीने में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना
मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। रोज़ाना फजर के बाद 100 मरतबा, इशा के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत खुशी हुई, छोटा सा गाँव है लेकिन इतना खूबसूरत मंज़र। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस मस्जिद की तामीर में जिसका जिसका जो हिस्सा लगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।